गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 10 दिसंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है भारत में बोधि दिवस कब मनाया गया? तो 8 दिसंबर को मनाया गया। देश में लिंगानुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है? तो यहाँ पर 930 हो गया है। आरबीआई का संशोधित जीडीपी का अनुमान कितना है? तो ये 6.6% है यहाँ पर संशोधित जीडीपी का अनुमान। हाल ही में कॉपरनिकस सेंटिनल-1C उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रक्षेपित किया है? तो यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने इसको प्रक्षेपित किया है। हाल ही में जेड स्केलर थ्रेट लैब 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मेलवेयर हमले के मामलों में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो अपना देश भारत है। दिसंबर 2024 में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किस राज्य में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया? तो यहाँ पर पंचकुला हरियाणा से शुरू किया गया है। हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। हाल ही में चर्चा में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? तो यह एक प्रकार का ड्रोन है। हाल ही में दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया? तो इसका सफल प्रक्षेपण किया है चाइना ने। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के BRI पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर कर दिया है, जो कि चाइना का पहल है। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा बीर योजना कहाँ से शुरू किया? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से शुरू किया है इस योजना को। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आप सभी का काम यह है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो यह प्रत्येक साल मनाया जाता है 9 दिसंबर को। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2003 में प्रस्ताव नंबर 58/4 के माध्यम से इसको स्वीकृति मिली थी। इस बार का विषय है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की ईमानदारी को आकार देना। ठीक है, तो इस बार की थीम है ये, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक अभियान भी चलाया गया है, हैशटैग भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट। यहाँ पर अभियान शुरू किया जो कि 2025 तक चलेगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसमें भारत की रैंक है 93वें नंबर पर भारत है इस बार। तो भ्रष्टाचार विरोधी सूचकांक में, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में भारत की रैंक है 93 नंबर पर। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। आइए दिसंबर माह के प्रमुख दिवस को रिवीजन कर लिया जाए। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। इतने दिवस मनाए गए 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस, 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, 8 दिसंबर को बोधि दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा जोधपुर, राजस्थान में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष एक समारोह के दौरान जो है जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। यह 1100 किलोग्राम की जो है इसका वजन है और ये कई धातुओं से बनी है। इसकी हाइट है 11 फीट। ठीक है, 11 फीट की हाइट वाली ये प्रतिमा है सरदार पटेल की। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि सरदार पटेल की ही है। गुजरात में स्थित है, गुजरात के केवड़िया ज़िले में, जो कि साधु बेट जो नर्मदा नदी पर स्थित है, साधु पेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने बहुत सारी देसी रियासतों का विलय किया था। 500 से अधिक देसी रियासतों का विलय किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
इनके जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यूनिटी डे के रूप में 31 अक्टूबर को। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया? तो यहाँ पर नेब्रास्का एक देश है जिसकी राजधानी होती है लिंकन। तो इसकी राजधानी है लिंकन। और अभी जो है यहीं पर शांति, अहिंसा और न्याय के प्रतीक महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया और 6 दिसंबर को यहाँ पर घोषित किया गया कि यहाँ पर प्रत्येक साल मनाया जाएगा 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस। तो महात्मा गांधी को शांति, अहिंसा और न्याय वैश्विक प्रतीक के रूप में पूरे दुनिया में जाना जाता है। तो अभी अमेरिका का देश नेब्रास्का ने इनके जन्म जो है इनके याद में स्मृति दिवस घोषित कर दिया है 6 दिसंबर को। लिंकन इसकी राजधानी है नेब्रास्का की। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर बीमा सखी योजना लॉन्च किया है? तो अभी पानीपत हरियाणा से यहां पर लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीमा सखी योजना। अब ये बीमा सखी योजना क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। बीमा सखी योजना खास तौर पे ग्रामीण महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाई गई एक योजना है। इसमें आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC में यहाँ पर काम करने के लिए यहाँ पर मौका मिलेगा। महिलाओं की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम वो जो है कक्षा 10 पास होनी चाहिए। पहले साल प्रतिवर्ष प्रतिमाह जो है महिलाओं को 7,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा और दूसरे साल जो है 6,000 रुपये प्रतिमाह इसमें दिया जाएगा। तो महिलाओं को काम करने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जाएगा हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा। तो बीमा सखी योजना इसका संबंध है LIC से और इसमें महिलाओं को काम करने के लिए विशेष तौर पे मौका मिलेगा। और हरियाणा की राजधानी होती है चंडीगढ़। यहाँ के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। राज्यपाल हैं यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री किस देश की यात्रा पर गए हैं? इसका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बीच में विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को ढाका पहुँचे। उनका स्वागत बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल इरशद जहां ने किया। और यहाँ पर बतौर विदेश सचिव इनकी पहली बांग्लादेश यात्रा है विक्रम मिस्री की। तो बतौर विदेश सचिव इनकी पहली यात्रा है। आप देख सकते हैं इमेज के जरिए से, ये मोहम्मद यूनुस हैं जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं अभी बांग्लादेश के। तो वहाँ पर हिंदुओं के बीच में जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत करने के लिए विक्रम मिस्री गए हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की मुद्रा होती है टका। और यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं जो है मोहम्मद यूनुस। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो राहुल नार्वेकर को चुना गया है महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष। और ये निर्विरोध चुने गए हैं। इनकी भूमिका में ये मतलब इस भूमिका में इनका जो है दूसरा कार्यकाल रहने वाला है। इसके पहले भी यही जो है विधानसभा अध्यक्ष पर कार्यरत थे। तो राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। महाराष्ट्र की राजधानी होती है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री बने अभी नए देवेंद्र फडणवीस। यहाँ के CM हैं राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। भारत की GDP में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र है। नासिक में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। रश्मि शुक्ला DGP बनी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के लिए अंक को कम करने का प्रस्ताव रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने जो है देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल करके जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। उजागीबाद, गायकवाड़ीबाद, कोयनाबाद ये महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। तडोबा, संजय गांधी, नवेगांव, गुगामल, चंदौली, अंधेरबोर और टाइगर रिजर्व ये सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये वर्ली चित्रकला भी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। गणेश चतुर्थी, नागपंचमी, मंगला गौरी, पोला और नवरात्रि, दुर्गा पूजा ये सभी प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 2200 टन चावल दिया है? तो यहाँ पर म्यांमार को सहायता करने के लिए भारत ने 2200 टन चावल यहाँ पर अभी उसको दिया है।
म्यांमार की बात करें तो यह भारत के पूरब में स्थित है और यह 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। पूर्वोत्तर राज्य के आप देख सकते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है पूर्वोत्तर के। और म्यांमार को जो है सर्डिम पैगोडा के नाम से जाना जाता है। सान का पठार यहाँ पर म्यांमार में स्थित है। अभी भारत ने अपने मानवीय सहायता के तहत म्यांमार को 2200 मैट्रिक टन चावल दिया है। यह म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए भारत का एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप है। म्यांमार को बारूदी सुरंगों से होने वाली मौतों के मामले में सबसे घातक देश के रूप में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं और बेघर भी हो गए हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पर उनकी सहायता के लिए भारत ने 2200 टन चावल यहाँ पर भेजा है। म्यांमार की राजधानी होती है नायपीडो। यहाँ पर एक प्रमुख नदी आप देख सकते हैं, इरावदी नदी है। यहाँ मैप में इरावदी नदी यहाँ पर है म्यांमार में। म्यांमार की राजधानी नायपीडो है। यहाँ की मुद्रा है क्यात, इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने? तो यहाँ पर संजय मल्होत्रा बने हैं आरबीआई के नए गवर्नर। केंद्र सरकार ने सोमवार को यानी कल के दिन 9 दिसंबर को संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अगला गवर्नर नियुक्त किया। संजय मल्होत्रा जो कि वर्तमान में राजस्व विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं, केंद्रीय बैंक में शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ये आरबीआई के 26वें गवर्नर बनेंगे। ठीक है, तो आरबीआई के 26वें गवर्नर बनेंगे संजय मल्होत्रा। आरबीआई की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। इसके पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। 25वें गवर्नर थे शक्तिकांत दास और संजय मल्होत्रा बन गए हैं 26वें गवर्नर। आरबीआई के लोगों की बात की जाए तो इसमें बीच में पाम ट्री है, ताड़ का पेड़ है और बंगाल टाइगर यहाँ पर दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी देखिए कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं, तो कुछ नियुक्तियों को यहाँ पर रिवीजन कर लिया जाए। सतीश कुमार को बनाया गया है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक बी श्रीनिवासन। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। नेस्कॉम के अध्यक्ष राजेश नंबियार। आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं जय शाह। कैबिनेट सचिव बने हैं टीवी सोमनाथन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे अध्यक्ष बने अभिनव बिंद्रा। इंडियन आर्मी के प्रमुख बने उपेंद्र द्विवेदी। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने सीएस शेट्टी। 91वें मुख्य न्यायाधीश बने संजीव खन्ना। फिक्की के अध्यक्ष बने हर्षवर्धन अग्रवाल। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी हैं विजया किशोर राहटकर। भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और भारत के नए कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने हैं संजय मूर्ति। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 4थे संस्करण का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ है दिल्ली में, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जितिन प्रसाद ने 9 दिसंबर को नई दिल्ली में इसका उद्घाटन यहाँ पर किया है। ये इस बार 4था संस्करण है। इस कार्यक्रम का विषय है भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार को स्थापित करना। तो इंटरनेट को स्पीड में बढ़ोतरी या उसमें नवाचार स्थापित करने के लिए इसको शुरू किया गया है। अभी देखते हैं दिल्ली में कौन कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। 15-16 नवंबर को बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन मोदी जी ने दिल्ली में किया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र दिल्ली में हुआ। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। मोबाइल इंडिया कांग्रेस का आयोजन दिल्ली में हुआ। हाल ही में दिल्ली की नए मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना बनी हैं। 2025 में भारत की पहली खो खो विश्व कप की मेज़बानी दिल्ली में करेगा। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन दिल्ली में हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के मामले में यह दर्जा पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को दिल्ली में हुआ। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2024 लागू की है। भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन दिल्ली में किया गया। तो ये रहे हमारे आज के दिन के करंट के प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में।
अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।